नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 2 के अंतर्गत यह टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इन्हें हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें पढ़ेंगे भीमा नायक, खाज्या नायक, टांटिया भील, पेमा फात्या, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, धीर सिंह, बिरसा गोंड, लाल पद्मधर सिंह और कांतिलाल भूरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भीमा नायक के बारे में। तो भीमा नायक, इनको कौन नहीं जानता। 10 वर्षों तक अंग्रेज़ों को खून के आंसू रुलाने वाले जनजातीय नायक, माँ भारती के सच्चे सेवक, अंग्रेज़ों का खजाना लूटकर गरीबों में बांट देने वाले और निमाड़ के रॉबिन हुड कहे जाने वाले भीमा नायक के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना को जागृत करने वाले नेताओं में भीमा नायक का नाम सबसे पहले आता है। तो भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। तो पश्चिमी निमाड़ के रियासत के बड़वानी जिले के पंचमहोली गांव में सन 1840 में इनका जन्म हुआ था। तो भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला विद्रोह सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था, जो आदिवासियों से छल कपट एवं उनका शोषण करते थे। वे उन साहूकारों को लूटकर उनका धन जो लूटते थे, वह जनता में बांट देते थे। इसके बाद तात्या टोपे से भेंट करने के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निवाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र से किया, जो बाद में खानदेश यानी कि महाराष्ट्र तक प्रसारित हुआ। 1857 की क्रांति में सेंधवा संघर्ष में भीमा नायक ने 3000 लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया, जिसमें खाज्या नायक, दौलत सिंह, कालू बाबा आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। भीमा नायक ने निमाड़ व खानदेश क्षेत्र में अंग्रेज़ों के 71 ठिकानों को नष्ट कर दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान कुश्ती ने अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया था और 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेज़ों ने मुखबिर के सहयोग से सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। उन्हें अंडमान के काला पानी की सज़ा दी गई और 29 दिसंबर 1876 को उन्हें फांसी दे दी गई। बड़वानी के सिलावाद मार्ग पर धुआंबा बावड़ी के पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अगले खाज्या नायक। तो जो खाज्या नायक हैं, यह बहुत ही देखने में एक हट्टे कट्टे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक के साथ साथ खाज्या नायक ने किया, जिनका जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में हुआ था। आदिवासी क्रांतिकारी खाज्या नायक के पिता गमान नायक अंग्रेज़ों के चौकीदार थे और 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात चौकीदार का पद उनके पुत्र खाज्या नायक को प्राप्त हुआ। खाज्या नायक अंग्रेज़ों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा इन्हें सौंपा गया था। उन्होंने 1831 से 1851 तक अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से निभाया, परंतु एक बार गश्त के दौरान एक अपराधी को उन्होंने मार दिया, जिसकी सज़ा स्वरूप उन्हें 10 वर्ष की सज़ा हुई। किंतु अच्छे आचरण के चलते 5 वर्ष में ही उन्हें रिहा कर दिया गया खाज्या नायक को। अंग्रेज़ों द्वारा उपेक्षा के कारण उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा का जो भाव था वह उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना से वे अपने बहनोई भीमा नायक से जा मिले। यहीं से उन्होंने भीलों की सेना बनाकर निमाड़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेज सरकार ने खाज्या नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावाद के बीच अम्बापानी में अंग्रेज़ों एवं भील सेना का युद्ध हुआ, जिसमें खाज्या नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए तथा कर्नल जेम्स आउटड्रम ने खाज्या नायक को मार दिया।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाद्य नायक शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम टांटिया भील के बारे में। तो टांटिया भील, इनको भी कौन नहीं जानता होगा, टांटिया मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। तो आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांटिया मामा का जन्म 1842 ईस्वी में पश्चिम निमाड़ के बिरी ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था तांतिया भील या टांटिया भील भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा अंग्रेज़ों से लूटे हुए धन को आम जनता में बांट देने के कारण उन्हें भील जनजाति के लोग टांटिया मामा कहते थे। इसी कारण आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टांटिया भील की देवताओं की तरह पूजा की जाती है तथा भील लोगों का मानना है कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। टांटिया भील ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, तब वे महज 15 वर्ष के थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से 15 वर्षों तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। अंग्रेज़ों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी। टांटिया भील को अंग्रेज़ों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी और ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1888 और 89 में उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसके तहत उन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है। 2008 में पहला सम्मान श्री राजा राम मौर्य को मिला, जो देवास से संबंधित हैं। अगले हैं पेमा भात्या। पेमा भात्या, इनका नाम भी बहुत फेमस है। पेमा भात्या जो कि एक बहुत ही बड़े कलाकार थे। इनकी कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। इनकी चित्रकला जो कि विश्व में फेमस थी। पेमा भात्या का जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर झाबुआ में हुआ था। भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा तथा इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो थे वो थे पेमा भात्या। पिथौरा कला की मुख्य विशेषता यह है जिसमें ध्वनि को सुनना एवं उसे आकृति का रूप देना, आकृति के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाना, यह इसकी मुख्य विशेषता थी इस चित्रकला की। तो भील आदिवासियों के समाज में पिथौरा सजावट के चित्र नहीं हैं। यह विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें चित्रकार अपने मन से कोई रूपांकन नहीं करता। यह उर्वरता और समृद्धि के देवों का आह्वान है और उनको समर्पित यह छवियां हैं। जे स्वामीनाथन ने पेमा के जो पिथौरा में शामिल रूपों की पहचान इस तरह की है: बाबा गणेश, काठिया घोड़ा, चंदा बाबा, सूरज बाबा, तारे, सरग यानी कि आकाश, जामी माता, ग्राम देवता, पिथौरा, बापची, रानी काजल, हग राजा, कुंवर, मेघनी घोड़ी, हाथी पानी वाली, बावड़ी, सांप, बिच्छू, भिस्ती, बंदर, पोपट के साथ ही चिन्नाला, एक टांग्या और सुपरकन्या। इनके बारे में इनकी पहचान की थी जे स्वामीनाथन ने। जो घोड़ा होता है वह इस पिथौरा जो चित्रकला है इसके केंद्र में होता है। पेमा को प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा था और 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में वार्षिक तुलसी सम्मान से भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में सम्मानित किया। इसके बाद आती है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई, इनके बारे में भी कौन नहीं जानता होगा। तो रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई। इनके बारे में चलिए हम डिटेल से बात करते हैं। तो रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम के जागीरदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में हुआ था।
अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी। उन्हें तलवारबाज एवं युद्ध का बहुत शौक था। रानी अवंतीबाई का जन्म 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने दक्षतापूर्वक राजकाज संभाला और 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा घुघरी पर अधिकार करने के लिए रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवहारगढ़ के जंगल में रानी के मुट्ठी भर सैनिकों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। रानी की सभी सेना मारी गई और रानी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपनी तलवार से अपने वतन की रक्षा के खातिर बलिदान हो गई। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में स्थित है। अगली है झलकारी बाई। झलकारी बाई जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थीं। तो झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के उत्तर पश्चिम में स्थित भोजला गांव में कोरी समाज में हुआ था। झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की थी और ह्यूरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को पकड़ लिया, लेकिन वह भाग निकली। स्वाभिमानी झलकारी बाई ने पेट में अपनी बर्छी भोंककर अपने प्राणों की आहुति दी। झलकारी बाई 4 अप्रैल 1857 को शहीद हुई और इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद अगले हैं धीर सिंह। धीर सिंह बघेल रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता तथा राज्य के सम्मानीय एवं शीर्षस्थ सरदार थे। उनका जन्म 1820 ईस्वी में रीवा के राज्य के ग्राम कछिया टोला में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में रीवा के महाराज से अनबन के कारण वे लाहौर चले गए तथा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी करने लगे। सुलह समझाइश के पश्चात धीर सिंह पुनः रीवा आ गए तथा रीवा के महाराज के प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करने लगे। गढ़मंडल के शासक शंकर शाह से भेंट के पश्चात उन्होंने रीवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया धीर सिंह ने। इसके बाद आते हैं बिरसा गोंड। बिरसा गोंड तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी व आदिवासी नेता बिरसा गोंड थे। 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए बिरसा गोंड ने रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया। इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, पुलिस थाने एवं लकड़ी डिपो में आग लगा दी। पुलिस एवं वन अधिकारियों द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण गोली लगने से बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं पद्मधर सिंह। तो जो पद्मधर सिंह हैं, यह गांधीवादी विचारक एवं रीवा राज्य के प्रमुख नेता लाल पद्मधर सिंह का जन्म सतना जिले के कृपालपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में रीवा राज्य में आदिवासियों का नेतृत्व किया और 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रमुखता से भाग लिया। 13 अगस्त 1942 को विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें लाल पद्मधर सिंह की नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को संभालते हुए गोली लगने से मृत्यु हो गई, यानी कि लाल पद्मधर सिंह इसमें शहीद हो गए। इसके बाद आते हैं कांतिलाल भूरिया। तो जो कांतिलाल भूरिया हैं, यह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और गरीब लोगों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय नेता कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को नानू राम भूरिया और लादी बाई के यहाँ पे हुआ था। उन्होंने MA तथा LLB चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज झाबुआ से किया है। उनकी पत्नी कल्पना भूरिया और 2 बेटे हैं, संदीप और विक्रांत भूरिया। तो जो भूरिया हैं 1998, 1999 और 2004 में मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से तथा 2009 और 2015 में रतलाम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। वे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं कांतिलाल भूरिया। इसी के साथ
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।